हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने इसका 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एक्सटर्नल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर वर्क किया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करके आएंगे जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर आज हम हर एक क्वाड्रिलेटर्स को देखेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू want to shine like a sun, if you want to shine like a sun, then first burn like a sun। जी हाँ, अगर आप सूर्य की तरह, सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, यानी कि अच्छे रहना चाहते हैं, चमक रहना चाहते हैं, तेज चाहते हैं, तो आपको उसकी तरह पहले बर्न भी होना पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सूरज की तेज प्राप्त करना चाहते हैं, सूरज जैसा चमकना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चमकना क्या मतलब क्या, अपनी लाइफ में आप ऐशो आराम, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐशो आराम कहाँ से आएगा, जब आपके पास कोई अच्छा काम होगा, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा बिजनेस होगा। बिजनेस भी ऐसा नहीं है, आज की डेट में बिन मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बहुत पीछे रह जाओगे। पता नहीं खाना भी, 2 वक्त का खाना भी आपको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो भी पता नहीं। तो इसलिए मेहनत करना ना छोड़े, मेहनत करते रहे। मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ते रहो। मेहनत का मतलब है कंटिन्यूटी। अपना एक रेगुलर बनाओ कि हाँ, हमें घर जाके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, खेलना है, गेम भी करना है, मोबाइल भी चलाना है, सब करो, बट अपनी फोकस्ड, अपने गोल की तरफ फोकस्ड भी रहो। गोल की तरफ फोकस्ड नहीं रहोगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज नया टॉपिक स्टार्ट किया हम लोग ने, और वो है क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल समझो। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज नाम से समझ पा रहे होंगे आप। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। देखिए, 4 भुजाओं वाले, मतलब 4 भुजाओं वाले फिगर, जो 4 भुजाएं होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चाहे वो आप ये फिगर ले लो, इसको लंबा बना दूं मैं ऐसे, ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 फिगर है। ये ये भी 4 फिगर है, 1 2 3 4 साइड है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 केवल 3 भुजाएं हैं। तो जिसमें 4 भुजाएं हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, वो है आपका स्क्वायर। सबकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, सबके बारे में आज बताएंगे, सबके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है स्क्वायर, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में, स्क्वायर का फिगर देखें, ये हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें जो है बच्चों, चारों साइड्स आपकी बराबर होती है। सबसे पहले नामकरण कर दें इसमें, ए बी सी डी। तो अगर इसमें सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो यही आएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं या बराबर होती हैं। सारी भुजाएं सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती है का मतलब क्या है बच्चों? अगर एक 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा। किसकी बात हो रही है? ये आपकी स्क्वायर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की बात हो रही है। अगर एक आपकी 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो सारी की सारी आपकी कितने की होगी? 5 की ही होंगी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो एक भुजा ए बी है, तो इट मीन्स
तो यहां लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए बी किसके बराबर है सर, बीसी के, बीसी किसके बराबर है, सीडी के, और सीडी किसके बराबर है, एडी, यानी चारों की चारों आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लिख सकते हैं। जो ये साइन, जो डंडा ये हम लगाते हैं ना, यानी कि ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता है कि ये भुजाएं आपस में बराबर है। पहला तो हो गया ये, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, यार ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री लिख लो। तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर मतलब सारे कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री में कैसे समझेंगे आप, तो यानी कि अगर एक कोण, यानी ये 90 दिखा रहा है, ये अगर ए भी 90 डिग्री है, बी भी 90 डिग्री है, सी भी 90 डिग्री है, और डी भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप इसमें ये चीज लिख सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बराबर 90 डिग्री। सारे आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें जो ये मैं लिख रहा हूं, जो इस तरह से मैं लिख रहा हूं, ये जो हम ये लिख रहे हैं, ये एंगल दिखाता है, ठीक है। इसका मतलब कोण, इसके आगे एंगल ए लिखूंगा तो यानी कि कोण ए की बात हो रही है, कोण ए की, ठीक है। ये कोण को दर्शाता है ये साइन। तो ये हो गया, ठीक है, दो प्रॉपर्टी। और काफी बच्चों को ये दो प्रॉपर्टीज पहले से पता भी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे थर्ड आप ये लिखें, ये प्रॉपर्टी काम आएगी आपके, ये प्रॉपर्टी काम आएंगे, अभी बता रहा हूँ आपको, अभी आगे वाली चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे वहां काम आने वाली ये प्रॉपर्टी सारी। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों, ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है इसकी बात समझते हैं यहाँ पे। विकर्ण मतलब यानी कि सर एक छोर से दूसरे अपोजिट छोर में जो लाइन जुड़ती है तो वो क्या होती है, यहाँ पे विकर्ण होती है। जैसे ये सी डी, ये भी क्या है, ये भी आपका विकर्ण है, ठीक है। तो कितने विकर्ण है यहाँ पे, ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स मतलब जो एक वर्टिस से, एक कोने से दूसरे कोने में, वर्टिसेस मतलब होता है कोना, तो एक वर्टिसेस से दूसरी वर्टिसेस में जो लाइन मिलती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स है। या आप यहाँ लिख दो सिंपल कि दोनों इक्वल होते हैं ना, तो ए सी बराबर, मैं यहां लिख देता हूं ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ए सी एंड बी डी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखेंगे और क्या है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड मैं यूज करूंगा, ठीक है, वो अलग से भी समझ लेंगे हम, अभी यूज करेंगे उस वर्ड को। एक वर्ड काफी यूज होगा आपका मैथ्स में, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट को यानी कि समद्विभाजित। और बाइसेक्ट और समद्विभाजित मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। एक तो होता है दो भागों में बांटना,
और एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और एक हो गया डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो दो बराबर भागों में बांटने को हम क्या कहते हैं, समद्विभाजित कहते हैं या फिर बाइसेक्ट कहते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, कहने का मतलब एक तो होता है आपका दो भागों में बांटना, ठीक है, आपने दो भाग में बांट दिया, किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, और एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, तो उसको समद्विभाजित कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बाइसेक्ट कहते हैं, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये वर्ड आप लिखना चाहो तो इसको लिख लेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चौथा जो इसमें प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको सारी। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और समझो। यानी कि सर ये जो है, ये आपको यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो सर जब एक दूसरे को काटते हैं ना, जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां एक दूसरे को समद्विभाजित कर देंगे, यानी दोनों के दोनों आपस में बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो AO पार्ट है, ये जो AO पार्ट है ये इसके बराबर हो जाएगा, और जो OD पार्ट है ये जो OD है ये OB के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप मान लो, थोड़ा आप ये मान लो कि अगर ये पूरा एक विकर्ण था, ठीक है, ये एक विकर्ण था स्क्वायर का, और ये विकर्ण जो था ये था आपका 10 सेंटीमीटर, कितना का था, 10 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमने यहाँ से दूसरा विकर्ण लिया और इस विकर्ण को काटा, तो अब ये विकर्ण दो बराबर भागों में बढ़ गया, पहले तो 10 का था, अब ये कितने का हो गया, 5 और 5। ठीक है, रहेगा अभी भी 10 का ही, रहेगा अभी भी 10 का ही। तो अब ये जो विकर्ण है, अब ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, ये कितने में, जो विकर्ण है, अब ये 5 और 5 बराबर भाग में बंट गया। कहने का मतलब ये, तो यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे AO जो है OC के बराबर है, इसलिए मैंने एक लाइन से यहाँ दिखा दिया कि दोनों आपस में बराबर है, AO बराबर OC। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं हम सर AO बराबर OC हो जाएगा। और वैसे ही ये भी, जब एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो जब ये 10 का है तो सर ये भी 10 का होगा पूरा, तो ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। थोड़ा किचड़ पिचड़ हो रहा है। तो इट मीन सर AO OC के बराबर हो जाएगा, और ये OD जो है ये OB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AO बराबर OC एंड OD बराबर OB हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में जब एक दूसरे को काटेंगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे। किसके, स्क्वायर के डायगोनल्स की बात हो रही है, वर्ग के विकर्ण की बात हो रही है। ठीक है, समझ लो, एक बार कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। एक और प्रॉपर्टी इसकी रहती है, इसको लिख लो पहले। ठीक है, एंड ना लास्ट लिखेंगे, लिख दिया होगा, अब लिखेंगे diagonals are perpendicular to each other।
ठीक है, यानी कि विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, यानी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर वर्ड जब भी आएगा तो परपेंडिकुलर मतलब समझना 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे पे 90 डिग्री बना के खड़े हैं। कहने का मतलब दो लाइंस हैं, तो ये ए बी है, ये सी है, तो मैं बोलूंगा जो ए बी है या फिर ए सी है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ए सी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है इनका, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सर जो ए बी है डायगोनल से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये दोनों डायगोनल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहने का मतलब ये है बस। ठीक है, तो यानी कि सर जो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ये। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री। तो मैं एंगल ए ओ बी, अच्छा ये तो आपको आता होगा। ठीक है, ये चीज आती है कि नहीं आती आप लोगों को? एक चीज बताऊं कि जैसे हम कभी हमारे पास ये कोण है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे हमने दे दिया ठीक है ए डी सी, और यहाँ पे ये कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री जो कोण, जो भी बच्चों 30 डिग्री अगर हमें करना है तो जो एंगल की बात हम कर रहे हैं, जिस एंगल की हम बात करेंगे वो एंगल हमेशा वो नाम बीच में रहेगा। इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ए डी सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ए डी सी 30, जिस पे नंबर है उसको हम बीच पे रखेंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं सी डी ए, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको मैं एंगल सी डी ए भी लिख सकता हूँ, वो भी आपका 30 डिग्री है। यानी कि जिस पे एंगल होगा उसको हम बीच पे लिखते हैं। ठीक है, बीच में होता है। तो एंगल ए डी सी, एंगल सी डी ए, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। अभी कोई फिगर हमारे पास आएगी, ठीक है, कोई फिगर आपके पास अभी देखेंगे, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जरा मैं आपको कुछ कोण यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना कौन से कोण कितना है। 10 डिग्री ऐसे नाम दे रहा हूँ। चलो, 10 डिग्री वाले का नाम क्या है, 30 डिग्री वाले का नाम क्या है, 40 डिग्री वाले का नाम क्या है, और 50 डिग्री वाले का नाम क्या है? जरा बताएंगे मेरे को, जरा करके बताएं फटाफट। चलो 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 भाई, जीजाईसी सुल्तानपुर, अल्मोड़ा, दोनों आंसर देंगे अभी। चलिए बताएं फटाफट, किया किसी ने? योगिता, आंसर आया? चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सर 50 डिग्री का है। सर ठीक हूँ। अच्छा, 50 डिग्री का है, बताओ 50 डिग्री का क्या है? चलो 50 डिग्री का ही बता दो। अच्छा, तो लिपसिंग कर रही हो बस, है आवाज नहीं निकाल रही हो। बताओ 50 डिग्री का। अभी आप सर नहीं क्या तो बोला बताऊँ कि 50 सर डिग्री? आप नहीं बोला सर 50 डिग्री का नाम आया है, नाम पता लगा है बस। अच्छा, 10 डिग्री का नेम क्या है बताओ यहाँ पे, 10 डिग्री का नेम क्या है ये बताओ। कोई लेना देना ए है नहीं सर। भाई, ए है बस, केवल ए। ए और सी।
यहाँ पे एक और लिख देता हूं मैं 60 डिग्री। चलो बताओ 60 का क्या है? 60 भी ए है। ए ए ए और सी। बेटा अभी समझाए, बहुत सिंपल सी चीज है। एंगल्स के नाम लिखने हमें आने चाहिए, एंगल्स कैसे लिखते हैं उनके नाम हमको आने चाहिए। ए सी नहीं होता। व्हाट इज ए सी? ए सी नहीं है, वो गया 5th 6th का। अब आप 8th क्लास में हो, बड़ी क्लास में हो, आपको प्रॉपर एंगल्स के नेम लिखने आने चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ, समझेंगे अभी कैसे लिखेंगे हम। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, बैठ जाए, थैंक यू। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे एंगल 10। एंगल 10 का अगर मैं नाम बोलूं तो एंगल 10 पे है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डी ए और सी। तो एंगल 10 को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल डी ए सी। और मतलब मैंने क्या बोला, जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम बीच में रखेंगे, बिस ए। तो इसको मैं एंगल, सर इसको हम सी ए डी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको मैं एंगल सी ए डी भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर एंगल 30 की बात आती है। 30 यहाँ पे है ना, तो आप बोलोगे सर ए बी सी। इसको हम एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं, और वैसे ही इसको हम एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। इसी को हम एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है 40 डिग्री की। अब 40 डिग्री यहाँ है, तो 40 डिग्री को आप क्या बोलोगे? ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, इसको हम बोल सकते हैं ए सी डी। ठीक है, अब एंगल सी तो यहां इसके लिए भी है ना, तो एंगल सी नहीं बोलेंगे, इसको पूरा प्रॉपर नाम देंगे, एंगल ए सी डी। और इसी को मैं डी सी ए भी बोल सकता हूं, डी सी ए। बस हमें बीच में किसको रखना है, जो नंबर जहां पे उसको हमें बीच में रखना है, तो उसको एंगल डी सी ए भी हम बोल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूं एंगल 50, तो एंगल 50 बहुत सिंपल दिख रहा है हमको, सी डी ए, और एंगल ए डी सी भी बोल सकता हूं। वहीं अगर मैं एंगल 60 की बात करूं, 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को आप सर सी ए बी भी बोल सकते हैं, एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं। और इसी को मैं एंगल सी ए बी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बी ए सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें बी ए सी, इसको ये भी बोल सकते हैं, तो इसको हम एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एंगल्स के नाम दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी चीज है, बट आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में जब हम टीचर्स पढ़ाएंगे तो सीधे एंगल्स के नाम लेंगे, और आप फिगर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आगे देखने को आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी फिगर। ये तो फिर भी बहुत ईजी फिगर है, एक ही लाइन है, उसमें बहुत सारी लाइन्स होंगी फिगर्स में, और आपको एंगल्स के थ्रू चीजें समझनी होगी। तो एंगल्स के थ्रू अगर आपको चीजें समझनी है, तो आपको एंगल्स के नाम लिखने भी आने चाहिए। तो एंगल्स के नाम इस तरीके से लिखे जाते हैं। किसी को कोई डाउट तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट। अगर चीजें समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन प्लीज रेज योर हैंड। उसको पुश करने से बढ़िया है अपने आप हाथ खड़े कर लो, अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लो। कोई दूसरा आपको कल के आके, कल के दिन कोई दूसरा आपको जॉब नहीं देगा, कोई दूसरा आपको नौकरी नहीं देगा, पास कोई दूसरा नहीं कराएगा, खुद होना पड़ेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।